इस हफ्ते हमने बैंक निफ्टी के अंदर धुआंधार तेजी देखी और वीकली एनालिसिस की वीडियो मैंने आपको बताया भी था प्राइस 61% के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो एक बार इस मंथली ट्रेंड लाइन तक जा सकता है जहां पर प्राइस पहुंच चुका है और असली खेल भी यहीं से शुरू होना है, जिसे हम संडे को डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में इसे भी समझ लो, अब जो भी खेल शुरू होगा इसकी हायर साइड प्रोबेबिलिटी है वो खेल एफआईएस का होगा। पूरी रैली उनसे मिस हुई है और इसके उन्होंने इंडिकेशन भी दिए हैं और डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को देख लेना अगर अभी तक नहीं देखी है। और अगर एफआईएस की बाइंग आई तो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जैसे शेयर मानी की प्रोबेबिलिटी है और इनके अंदर 3-3.5 साल से कोई बड़ी परफॉर्मेंस देखने को भी नहीं मिली है। एचडीएफसी बैंक की स्टडी मैंने शेयर कर दी है, तो इस वीडियो के बाद उसको भी जाकर देख लेना। अभी हम कोटक बैंक के बड़े स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है, तभी हम छोटे टाइम फ्रेम में सही डिसीजन ले पाएंगे। तो हमारे पास जब से डेटा है तब से कोटक बैंक लगातार अप ट्रेंड के अंदर में है और इसने अभी तक टोटल 80,000% के आसपास के रिटर्न दे दिए हैं। बहुत बड़ी वेल्थ इसके अंदर बनी है और अभी जो चाल 2009 से शुरू हुई है उसका टॉप लग रहा है। बड़े खेल को ध्यान से समझना, शॉर्ट टर्म के अंदर मुझको ये डबल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहीं उसके बाद इसमें बड़े टाइम फ्रेम की अंडर परफॉर्मेंस शुरू हो सकती है। इसे आपको ध्यान में रखना है। अब शॉर्ट टर्म के अंदर डबल होता हुआ क्यों दिख रहा है, इसके पीछे का कारण जानने के लिए जो चाल 2020 से शुरू हुई है उसे हमको समझना पड़ेगा। तो 2020 में इसकी चाल की शुरुआत हुई है 1000 रुपए के पास से और 2021 में इसका टॉप लगा 2200 के पास में। सिर्फ 1.5 साल के अंदर में इसके अंदर रुपया डबल से ज्यादा हुआ है और उसके बाद पिछले 3 सालों से ये करेक्शन कर रहा है, या फिर आप ये भी कह सकते हो ये 3 सालों से एक रेंज के अंदर में खड़ा हुआ है या टाइम वाइज करेक्शन में है। और जब भी दोस्तों एक चाल के बाद हमको ऐसी करेक्शन दिख जाती है तो ये समझ लेना वहां पर ऊपर के गेम होने की प्रोबेबिलिटी हायर साइड में है। और जो भी करंट लेवल में बॉटम लगी है वो बहुत खराब खबर के अंदर लगी है। अगर प्राइस को ज्यादा नीचे जाना होता तो यहीं से चले जाता, क्योंकि कारण भी मौजूद था। इसलिए इसके अंदर मुझको लग रहा है इसकी बॉटम यहाँ पर मार्क हो गई है। तो अभी हमें सिर्फ करंट लेवलों को एनालाइज करना है और इसे एनालाइज करने के लिए हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं। अगर दोस्तों अब आप देखोगे तो प्राइस 50% के ऊपर है और अपने सबसे क्रूशियल लेवल के पास में है। अगर आप यहाँ पर देखोगे पिछले 2.5 सालों से स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। अभी हम वीकली चार्ट देख रहे हैं तो एक हफ्ते से आगे क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर अभी तक हमको नहीं मिली है। तो अगर इन लेवलों के ऊपर प्राइस सस्टेन कर लेता है तो फिर यहाँ से बड़ा गेम हो सकता है। और अगर कोटक बैंक इन लेवलों से रिवर्स आया, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी पॉसिबिलिटी है, वो भी अपनी मंथली ट्रेंड लाइन पर है और कोटक बैंक की भी रेजिस्टेंस जोन है, तो अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स आया तो मैक्सिमम इस जोन तक आ सकता है 1725 के आसपास जो इसने प्रीवियस लो लगाए हैं। और इसका भी हमको पता चलेगा जब ये 61% के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। और इसके लिए बैंक निफ्टी और लेवल्स दोनों को वॉच करना है। अगर इन लेवलों में आता है तो बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। आएगा या फिर नहीं आएगा ये नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं मिले हैं। लेकिन अगर ये लेवल संभल गया और प्राइस यहां से ऊपर निकल गया तो फिर ये दोगुने या फिर इससे ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको बताया था जो चाल 2009 से शुरू हुई है उसका टॉप लग रहा है। और सुनील सर ने बहुत बार बताया है टॉप लगने से पहले ऊपर की बहुत बड़ी तेजी आती है, लेकिन ये तो पिछले 3 सालों से खड़ा है और अब छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इंडिकेशन मिल रहे हैं, इसमें ऊपर का खेल हो सकता है। और जो चाल 2009 से शुरू हुई है वो बहुत बड़ा बुल है और वो बुल अब अपना विकराल रूप दिखा सकता है। जैसे दिया बुझने से पहले उसकी रोशनी बढ़ जाती है। और अगर आप 2009 से देखोगे तो इसका लो 51 रुपए के पास में था, आज स्टॉक 37 गुना हो गया है और पिछले 3 सालों से इस बुल को कैद करके रखा है और अब जाकर ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये बाहर निकलेगा तो फिर ये तांडव मचाएगा। इसलिए शॉर्ट टर्म के अंदर ऊपर की चाल को इग्नोर नहीं करना है, साथ में बड़े टाइम फ्रेम को भी ध्यान में रखना है और इसको कंटिन्यूस एनालाइज करते हुए चलना है। लेकिन साथ में एक पॉसिबिलिटी आपको और बता देता हूं जिसकी संभावनाएं कम है लेकिन हमें पता होनी चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक अपने 38% के लेवल को संभाल रहा है। सिर्फ एक बार यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है और वही बहुत बुरी खबर के अंदर आया है। यहाँ पर यह हो सकता है प्राइस को इस लेवल से नीचे जाना ही नहीं था, लेकिन न्यूज इतनी बुरी आ गई कि एक धक्का लग गया और प्राइस ने बाद में बता भी दिया ये फॉल्स ब्रेकडाउन था। और इसी 38% के पास में वही लेवल भी आ रहा है जहां तक मुझको लग रहा है इसके अंदर मैक्सिमम करेक्शन हो सकती है। अगर 1720 की जोन ब्रेक हुई तो हम मैक्सिमम 38% लेकर ही चलेंगे, ये लास्ट लेवल है। और अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो फिर अलर्ट हो जाना है, क्योंकि फिर ये अपनी 50% की जो रिट्रेसमेंट छोड़कर आया है उसे कर सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये मार्केट के टॉप लगने के शुरुआती इंडिकेशन देगा जिसकी संभावना आज की डेट में कम है। लेकिन इस वीडियो को देख लेना क्योंकि टॉप लगने के रास्ते में हम बढ़ रहे हैं। और अगर इनमें से किसी भी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट है तो इस वीडियो को भी जरूर देख लेना।